Now I'm explaining one question related to the probability distribution. Okay, the question is find the probability distribution for the number of doublet in the three throw of a pair of dice. Okay, means अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम एक डाइस का पेयर थ्रो कर रहे हैं और उसको 3 बार कर रहे हैं। ठीक है, 3 थ्रोज, 3 बार उसको हम थ्रो कर रहे हैं। हमारे पास में 2 डाइस है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। आने वाले रिजल्ट सारे हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये पता नहीं है। तो अब हमने उसको क्या बोल दिया है, हमने उसको रैंडम बोल दिया है। तो सॉल्यूशन क्या है, अब इस सॉल्यूशन को देखते हैं और फिर हम इसके सॉल्यूशन टेबल यानी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी अपन इसका तैयार करते हैं। चलो देखते हैं। अब जो डबलेट आते हैं नॉर्मली हमें पता है, क्लास 10 से हम जानते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 होते हैं। अब ये जो आने वाले हैं हमने 3 टाइम इसको थ्रो करना है। दो 1 पेयर ऑफ डाइस वी हैव टू थ्रो इट 3 टाइम। तो हमारे पास में जो इसके आने वाले जो आउटपुट है, ठीक है, मतलब कितनी कितनी बार आ सकते हैं। तो अब उस चीज़ को अपन ने एक्स से डिनोट कर दिया। दिस डबलेट वी आर डिनोटिंग इट बाय द कैपिटल एक्स, मीन्स इज द रैंडम वेरिएबल। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। ओके, अब इस एक्स की जो वैल्यूज बनेगी, ठीक है, वो क्या होगी, या तो 0 कि एक बार भी ना आए, 1 2 और 3। ठीक है, 4 टाइम आ नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं, उसको 3 टाइम थ्रो कर रहे हैं। तो या तो 0 टाइम हो, या 1 टाइम हो, या 2 टाइम हो, या 3 टाइम हो। ठीक है, इस तरह से होगा। अब सबसे पहला काम करते हैं, 0 के लिए बात करते हैं हम कि जो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो। अब 0 हो तो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि डबलेट आने की जो नॉर्मल एक प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 6/36। ओके, व्हेन वी आर throwing 2 dice 1 time or 1 dice 2 time, then the total outcomes are 36 and the favorable 1 1 2 2 3 3 are 6। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी whenever we are getting the doublet। ओके, इन दिस केस 0 वाली कंडीशन में क्या है कि ये डबलेट नहीं आना चाहिए। तो नहीं आने की केस में, अब नहीं आने का केस अगर मैं बनाऊं तो वो मेरे पास में कितना होगा, 1 - 1/6 मीन्स 5/6। तो यहाँ पे अपन 3 टाइम थ्रो कर रहे हैं, कंडीशन लेके चल रहे हैं व्हेन x इज 0। तो इसके लिए अगर बात करें तो मैं क्या बोलने वाला हूँ भाई, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वी रिक्वायर इन दिस केस। ओके, वेन एवर x इज 0, तो 5/6 1 टाइम, अगेन 5/6, अगेन 5/6। तो ये कितना हो गया, 125/216। ये पहली कंडीशन बन गई। एज इट इज डबलेट इज कमिंग 1 टाइम। ओके, डबलेट इज कमिंग 1 टाइम। आप कुछ नहीं करना है, आपके पास में दोनों चीज़ें हैं। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये 5/6 है। तो सेकंड कंडीशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, वेन एवर द डबलेट इज कमिंग 1 टाइम, तो 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब इसके केसेस बन जाएंगे 1 टाइम के। तो ये हमें 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी से पता पड़ता है, इसके जो केसेस बनेंगे। ठीक है, ये रैंडम वाला काम तो अपना क्लास 12th के अकॉर्डिंग हो गया। तो अब इसके जो केस 1 टाइम, 1 टाइम का मतलब है इन 3 टाइम में से कोई एक बार आए। तो फर्स्ट टाइम ये आ गया, तो फर्स्ट टाइम आ गया तो ये कितना हो गया, 1/6। सेकेंड टाइम नहीं आया, 5/6। थर्ड टाइम नहीं आया, 5/6। ये बन गया। इसी तरह से एक और बन जाएगा, क्या कि फर्स्ट टाइम पे ये आ गया, सेकेंड टाइम पे, सॉरी फर्स्ट टाइम पे नहीं आया, सेकेंड टाइम पे आ गया, और थर्ड टाइम पे नहीं आया, मीन्स डबलेट नहीं आया। ऐसे ही एक कंडीशन और बनेगी हमारे पास में, कौन सी, कि फर्स्ट टाइम पे डबलेट नहीं आया तो 5/6, सेकेंड टाइम पे डबलेट नहीं आया, और थर्ड टाइम पे डबलेट आया, मतलब दोनों पेयर सेम आए। ठीक है, तो ये 1/6। तो ये 3 कंडीशंस हो गई है हमारे इस वाले केस के लिए, वेन एवर डबलेट इज कमिंग 1 टाइम, वेन वी आर थ्रोइंग 2 डाइसेस 3 टाइम। ओके, ये बन गया। अब ऐसे ही क्या करना है अपने को, ऐसे ही। अच्छा, इसका रिजल्ट जो आया, ये मेरा कैलकुलेट करा हुआ है, या जनरली मैं करता रहता हूँ तो मेरे ध्यान में है, ये 75/2
216 हो गया, ठीक है। इसका रिजल्ट ये आ गया, पहले वाले का रिजल्ट हमारे सामने ये है। अब जो थर्ड कंडीशन अपन लेके चल रहे हैं, द आर वेरिएबल इज कमिंग टू टाइम। वेरिएबल कौन है? डबलेट आना हमारा वेरिएबल है। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम। अब ये 2 टाइम आएगा तो भाई ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 2 टाइम आ रहा है तो 3 टाइम में से 2 टाइम डबलेट आ रहा है, मतलब 1/6 और 5/6 ऐसा हो सकता है, ठीक है। नाउ आई एम सेलेक्टिंग अ डिफरेंट कलर टू रिप्रेजेंट इट, क्योंकि नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा ये बन गया। अब एक क्या बन सकता है यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम पे डबलेट आया और सेकेंड टाइम पे नहीं आया और थर्ड टाइम पे आ गया, ठीक है। और ऐसे ही एक और केस क्या बनेगा कि फर्स्ट टाइम पे डबलेट नहीं आया बट सेकेंड टाइम डबलेट वी आर गेटिंग एंड थर्ड टाइम ऑल्सो। तो इस तरह की कंडीशन बन गई। अब इसके आगे वाली जो कंडीशंस है वो नहीं बनेगी, मतलब 3 कंडीशन बनेगी, 1 2 3। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, अभी मैं इधर कर देता हूँ साइड में, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये जो रिजल्ट हमारा आया, देखो पहला वाला रिजल्ट ये रहा, दूसरा वाला रिजल्ट ये रहा, और इसको कैलकुलेट करने पे जो रिजल्ट बनने वाला है वो है 15/216, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे के लिए। अगेन आई एम सेलेक्टिंग अ डिफरेंट कलर। तो अब 3 के लिए बात करेंगे। देखो पहला वाला यहाँ पे आ गया, दिखाई दे रहा है। सेकेंड वाला जो बना हमारा वो 75/216 हो गया, क्योंकि टोटल 6 × 6 × 6 216 हो गया। और थर्ड वाला यहाँ पे आ गया। अब फोर्थ वाले की बात करते हैं, जब 3 बार डबलेट आ रहा है, सबसे सिंपल है, ओके। चलते हैं आगे। तो 3 बार जब डबलेट आ रहा है, ये है वन डिफरेंट क्वेश्चन इज देयर। तो 3 बार जब डबलेट आ रहा है, तो 3 बार डबलेट आने का मतलब क्या हो जाएगा भाई? डबलेट के लिए हमने क्या बोला था, 1/6 होता है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट टाइम आ गया, सेकेंड टाइम आ गया और थर्ड टाइम भी आ गया, तो ये 1/216 हो गया, ठीक है, इजीली। तो अब टोटल, अब चलिए इसकी टेबल बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये टेबल में क्या होगा, देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, और उसके बाद मीन भी फाइंड कर देंगे हम। तो देखो ये हमारा x था, विच इज़ द डबलेट इज कमिंग, ओके। तो वो हमारा x था। अब उसके साथ में उसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या थी वो, तो ये 0 टाइम आए, 1 टाइम आए, 2 टाइम आए और 3 टाइम आए, है ना। ये इसकी डिफरेंट कंडीशंस हो गई, और 3 टाइम आए। तो 0 टाइम आए, तो 0 टाइम आने के लिए देखो आपने 0 टाइम आए तो अपन ने कितना किया था, 125/216, ठीक है, 125/216। तो ये हो गया 125/216। 1 टाइम इज डबलेट कमिंग, दैट इज 75/216। 2 टाइम डबलेट इज कमिंग, तो ये था 15/216। और 3 टाइम तो 1/216, ठीक है। अब देखो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी है, पता ये कितना आसान है। नाउ इट्स कंप्लीट। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इफ़ यू हैव टू चेक कि आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत, एग्जाम में चेक करना है इसको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें बहुत कुछ बताती है। आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए कि ये जितने भी आपकी वैल्यूज़ बनती है ये वाली, इन सबको ऐड करो आप। अभी अपन करते हैं, देखो 125, 75, 15 + 1, ओके, अपॉन 216। तो देखो कितना हो रहा है, 125 200 और ये 216 अपॉन 216। तो फाइनली वी आर गेटिंग 1। तो ये हमारा हो गया है कि ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये बिल्कुल हमने सही बनाई है। अच्छा, अब अगर मीन की बात करें, है ना, अगर अपन यहाँ पे क्या करें, मीन की बात करें, तो मीन के लिए क्या होगा, देखो मीन के लिए वही चीज़ है मैंने बताया ना आपको, PI/XI, ठीक है, ये वाला। तो इसका सबमिशन करना है, तो 0 × 125/216 एज इट इज़, 1 × 75/216 एज इट इज़, 2 × 15/216 और एज इट इज़ 3 × 1/216। ये सारे आपको ऐड कर देने हैं। ये ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा मीन होगा। तो इजीली वी कैन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वी कैन फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड वी कैन फाइंड द मीन। इतना ही क्वेश्चन आने वाला है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। बस हाँ, थ्योरेटिकल अप्रोच जो है वो आपकी पक्की होनी चाहिए।